गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को गुरुवार को यूपी प्रशासन ने बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम दे रखा था। आंदोलन स्थल पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी और योगी सरकार की आंख दिखाते ही पश्चिम यूपी की सियासी तपिश बढ़ गई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इतना कहते ही पूरा माहौल कुछ ही देर में पलट गया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की आंखों से छलके आंसुओं के बाद 115 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में बैठे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पाई की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। टिकैत के पैतृक गांव मुजफ्फरनगर के सिसौली में राकेश टिकैत के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान लौट आए थे वो वापस दिल्ली आंदोलन में जाने की बातें करने लगे। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की बढ़ती राजनीतिक तपिश और सिर पर पंचायत चुनाव को देखते हुए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और किसान आंदोलन के खिलाफ एक्शन से अपने कदम को पीछे खींचना पड़ गया। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को यूपी पुलिस और फोर्स की घेराबंदी के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमसे बात कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक के लोग हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चला रहे हैं। इसका इंसाफ इसी दिल्ली से मिलेगा। पूरे देश का किसान आएगा और आंदोलन करेगा। ये बात देखते ही देखते पश्चिम यूपी में आग की तरह फैल गई। राकेश टिकैत के बयान के बाद मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में किसान पंचायत बुलाई गई। इसमें यूपी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। गुरुवार को दोपहर तक आंदोलन को खत्म करने की बात करने वाले नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होती है तो फिर 1 लाख किसान भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसके साथ ही शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में पश्चिम यूपी के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ बलियान खाप के भी प्रमुख हैं। बलियान खाप पश्चिम यूपी में जाटों की सबसे बड़ी खाप पंचायत है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाट समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसके चलते चौधरी अजीत सिंह की सियासत हाशिए पर चली गई है। राकेश टिकैत के आंसुओं को जाट समुदाय के बीच अपनी अस्मिता का प्रश्न बनाने की कवायद की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम तक जो भीड़ छटती दिख रही थी वो फिर लौटने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जाट नेता खुलकर राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े होने लगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत को फोन कर कहा कि चिंता मत करो, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक होना है, साथ रहना है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद और जाट नेता हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक खुलकर राकेश टिकैत के साथ आ गए हैं। पंकज मलिक ने मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत पश्चिम यूपी ही नहीं बल्कि यूपी की सियासी तकदीर का फैसला करेगी। किसान में सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि सभी जातियां आती हैं और पंचायत में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही पंचायत 2008 में मुजफ्फरनगर में भी हुई थी और मायावती सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ये किसानों की जिंदगी का सवाल है और राकेश टिकैत के साथ जिस तरह से सरकार ने व्यवहार किया है इससे किसानों को गहरा झटका लगा है। पश्चिम यूपी का किसान अब खामोश नहीं बैठेगा और सरकार को उसी की भाषा में जवाब देगा। राकेश टिकैत के समर्थन में जाट समुदाय के खुलकर आने से योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ गई। इतना ही नहीं, सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ रात में कोई एक्शन लेती तो पश्चिम यूपी में बीजेपी के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता था। यही नहीं, पंचायत चुनाव सिर पर हैं जिसे जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। गुरुवार को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिम यूपी के सहारनपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मंडल स्तर की बैठक का अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में 17% के आसपास है। जाट समुदाय सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ मंडल जिले की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर जिताने की कुव्वत रखते हैं। यूपी में 3 सांसद हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल सिंह और फतेहपुरी सीकरी से राजकुमार चाहर भी शामिल हैं। इसके अलावा सूबे में फिलहाल 14 जाट विधायक हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।